Hello everyone, welcome to CR International online classes. How are you, beta? Students, as you know that we have completed our fourth chapter, the old clock watch, the reading portion only. We have to do the question answer of this lesson. So beta, इसकी स्टोरी को आपने अच्छे से रीड किया होगा, अच्छे से वॉच किया होगा. मैं हमेशा आपसे यही बताता हूँ कि सबसे पहले किसी भी चैप्टर को, उसके क्वेश्चन आंसर को, उसके इन बिटवीन क्वेश्चन को करने के लिए हमें उसके चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इन बिटवीन क्वेश्चन हमारे तभी सॉल्व हो पाते हैं जब हमने उस चैप्टर के कंटेंट को अच्छे से समझ लिया है. और यही उम्मीद करते हैं बेटा कि जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं, बड़ी मेहनत से आपको करा रहे हैं, आप भी उतनी लगन से, उतनी मेहनत से आप इन वीडियो को वॉच करें और जो आपके अंदर एबिलिटी है वो आप अपनी एबिलिटी को दिखाएं और इसको जितना ज़्यादा रिवाइज करें, जितने ज़्यादा वीडियो को देखेंगे आप उतनी ही उसके अंदर उस चैप्टर को अच्छे से समझ जाओगे. वेदर द सब्जेक्ट इज इंग्लिश, मैथ और साइंस, इट इज़ द कंपल्सरी टू वॉच द वीडियो. केवल पीडीएफ से आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, आपको वीडियो को ज़रूर वॉच करना होगा बेटा. So let's start our topic. Today's topic is question answer of the lesson fourth lesson के question answer हमें करने हैं बेटा. स्टार्ट करते हैं. इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि what made Ray think the visitor was not really a shopper. मैंने ये पहले भी बताया है और हर वीडियो के अंदर मैं जब भी क्वेश्चन आंसर करता हूँ, लिखता हूँ बोर्ड पर, तो यही बताया जाता है बेटा आपको कि मेरे जो यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखे हुए होते हैं वो शॉर्ट में होते हैं, क्योंकि स्पेस की वजह से मैं क्वेश्चनों को पूरा नहीं लिखता हूँ और नीड भी नहीं है. सिर्फ आपको आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आपकी बुक के अंदर, सिर्फ क्वेश्चन के बाद आंसर जो आता है वो आंसर इसलिए आपको पूरा लिखवाया गया है. वैसे तो आप उसमें फाइंड कर सकते हो, अपने आप से भी लिख सकते हो, पर ये जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में लिखवाए जाते हैं, इसलिए लिखवाए जाते हैं कि आप इनको आसानी से कर सको. लिंक भी कराया जाता है चैप्टर के साथ आपका कि कैसे ये कहानी में कैसे बताया गया था. तो बेटा मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो ये क्वेश्चन लिखते हो वो पूरा कंप्लीट लिखना है अपनी बुक से देखकर. बुक से देखना है और 2 पेन का यूज करना है. ब्लैक पेन के लिए क्वेश्चन का, और क्वेश्चन को यानी कि लिखने के लिए ब्लैक पेन का, और आंसर के लिए आप ब्लू पेन का यूज कर सकते हो. यू मे टेक जेल और बॉल, दोनों में से कोई ले सकते हो एज यू विश, जैसा आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन. तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये है, व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर. जो रे है, मिस्टर रे, एक व्यक्ति जो कि ओल्ड क्लॉक शॉप चलाता है, वो उसे कैसे पता चलता है कि जो लास्ट आवर में, यानी कि जब बंद करने का टाइम आता है दुकान का, उस समय जो व्यक्ति आते हैं वो उसके ग्राहक नहीं है. वो कैसे पता चलता है उसका? तो ये हमने पढ़ा है कि वो जब व्यवहार उनका, बिहेव उनका ऐसा होता है, इस कारण से वो समझ जाता है. तो यही इसका आंसर है बेटा. अनफ्रेंडली बिहेवियर ऑफ द विजिटर. एक तो जो उसके काउंटर के पास आता है जो 50 इयर्स एज का है, उसका अनफ्रेंडली जो नेचर है, मित्रता पूर्वक व्यवहार नहीं है, उस वजह से लगता है. और दूसरा लगता है विजिटर्स कंपेनियन डिड नॉट एंटर द शॉप. जो दूसरा उसका साथी है, कंपेनियन का मीन्स बेटा होता है साथी, तो जो उसका दूसरा कंपेनियन है वो बाहर खड़ा हुआ है, गेट पे खड़ा हुआ है दुकान के गेट पर, बट रिमेन्ड एट द एंट्रेंस गेट, यानी कि अंदर नहीं आता है, दुकान के गेट पर ही
खड़ा हुआ है, एंट्रेंस जो गेट है वहां पर ही। मेड द रे थिंक दे वर नॉट रियली अ शॉपर, और इससे उसे पता चलता है कि वो जो ग्राहक के रूप में आए हैं वो दो व्यक्ति ग्राहक नहीं है, कुछ और करने के लिए आए हैं। अगले क्वेश्चन में हम इसे करेंगे। तो क्लियर हो गया होगा बेटा। अनफ्रेंडली बिहेवियर ऑफ विजिटर, और विजिटर्स कंपेनियन डिड नॉट एंटर द शॉप बट रिमेन एट द एंट्रेंस गेट मेड रे टू थिंक दे वर नॉट रियली अ शॉपर। नाउ तो बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाई डू यू थिंक ही हैड कम टू द शॉप। तो फिर वो शॉपर नहीं है, ग्राहक नहीं है, तो क्या करने के लिए उसकी शॉप पर आए? पढ़ाया आपने कि वो ग्राहक नहीं है, शॉपर बन के, यानी कि शॉपर जो ग्राहक है वो नहीं है, तो क्या करने के लिए आए हैं? तो आपने देखा उनका बिहेव, आपने जो इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है उसके अंदर आपने देखा कि जो उसका नेचर है अनफ्रेंडली, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी किया है, और उसके हाथ में जो गन है वो उसको देखकर भी उसे बताया जा सकता है कि वो क्या करने आए हैं, और उसकी उत्तेजना जो उसके चेहरे के हाव भाव है उससे भी पता चलता है। तो हमने क्या लिखा है, इजी लैंग्वेज में, शॉर्ट में हमने लिखा है इन माई ओपिनियन दे वॉन्ट टू रोब मिस्टर रे। मेरे ओपिनियन या हम सब के ओपिनियन के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जो रे है रात के टाइम सबसे लेट उसकी दुकान अभी भी ओपन है, और रात के टाइम का जो समय है लेट आवर्स का, तो उस समय कोई नहीं है, तो वो उसको गन पॉइंट की, यानी कि जो गन है उसके पॉइंट पर उसको लूटने के लिए आए हैं। रोब का मीन्स होता है बेटा लूटना। रोब का मीन्स होता है लूटना। तो लूटने के लिए वो आए थे। हम ये सोचते हैं कि जैसा कि उसकी मंशा थी उनकी। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड रे कम्युनिकेट विद हिम और अदर शॉपर। जो रे है वो अपने ग्राहकों से कैसे कम्युनिकेट करता है, और उस समय जब वो दोनों व्यक्ति आए, जो कि एक तो बाहर था और एक अंदर आया जो 50 इयर्स एज का था, वो उनके साथ, यानी कि मिस्टर रे हैं जो, वो उनके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत कैसे करते हैं। एज यू नो दैट मिस्टर रे इज अ डीफ पर्सन, ही कैन नॉट हियर एनी ऑफ द साउंड। वो किसी की भी आवाज को नहीं सुन सकता है, वह सुन नहीं सकता है, डीफ है, बहरा है, और इसी वजह से वो कम्युनिकेट करता है विद द नोटपैड एंड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। और यही हमने लिखा है इसका आंसर। रे वॉज अ डीफ मैन, ही यूज्ड अ नोटपैड एंड पेंसिल टू कम्युनिकेट विद कस्टमर। कस्टमर से वो बातचीत करने के लिए या उनकी बातों को जानने के लिए वो क्या करता है, वो नोटपैड और पेंसिल का यूज करता है, उनको देता है और लिखकर उनसे पूछता है कि भाई किस काम के लिए आप आए हो, क्या चाहिए, कैसी घड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, उस तरह से। द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन पेपर। और जो विजिटर थे या फिर जो भी ग्राहक थे या वो विजिटर था, वो उसको रिप्लाई किस तरह से करता है, उसको वो भी नोट पैड पर लिखकर ही रिप्लाई करता है। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा आपको। 1 2 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक। आप क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। आप क्या सोचते हो कि वो आदमी, वो ग्राहक, यानी कि जो बाहर खड़ा हुआ था, अपने साथी से क्या कह रहा था। आपने देखा कि शुरू के अंदर हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो वो जैसे ही उस काउंटर के पास पहुंचता है तो वो नोटपैड उसके सामने रखता है, तो वो इशारे कर कर, यानी कि जो 50 इयर्स एज का व्यक्ति है वो इशारे कर कर उसे बताता है, ऐसे इशारे करता है। इट मीन्स वो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि ये तो बहरा है, सुनता नहीं है ये। तो यही हमने इसका आंसर लिखा है। आई थिंक द विजिटर, यहाँ पर हम बेटा आई और वी दोनों लिख सकते हैं, बोथ आर राइट। आई थिंक द विजिटर सेड टू हिज फेलो फ्रेंड। फेलो फ्रेंड का मीन्स होता है जो उसका साथी है। कंपेनियन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है, उसका साथी है जो उससे कह रहा है कि द शॉपकीपर वॉज अ डीफ एंड डम, देयरफॉर ही कुड नॉट। इसको इतना ही करेंगे, जो
शॉपकीपर है वो ये यानी कि उसे ये बताना चाह रहा है कि अपने साथी को ये बताना चाह रहा है कि जो शॉपकीपर है वो कैसा है, वो डीफ है और डम है, गूंगा बहरा है, ये बताने की उसे कोशिश कर रहा है। पर वो बोल तो सकता है, सुन नहीं सकता है। इसलिए वो सारी चीज़ें किस पर लिख कर करता है, नोट पैड पर और पेंसिल के द्वारा, उस हेल्प से यानी कि नोट पैड की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से वो करता है इस काम को। सो डियर, we have completed 4 questions 1 to 4. You will learn and write these questions with neat and clean. I will make you speak in the online classes. Okay beta, enough for today. Have a nice day. Bye bye.